हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो मैथ्स का चैप्टर 1 है, ज्योमेट्रिक ट्विंस। ज्योमेट्रिक ट्विंस, अगर बेसिकली ज्योमेट्री की भाषा में हम समझना चाहें तो ट्विंस का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम, और ज्योमेट्री में ट्विंस को हम कहते हैं कंग्रुएंट। अब जैसे यहाँ पे जो स्टार्टिंग में सबसे पहले लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक ट्विंस में, एक साइन बोर्ड दिया है। साइन बोर्ड आपने बहुत जगह देखा होगा, सड़कों पे देखा होगा, पार्क में देखा होगा, बहुत जगह साइन बोर्ड। इस साइन बोर्ड में एक फिगर बनाया हुआ है। इस फिगर में लिखा है द सिंबल ऑन दिस साइन बोर्ड नीड्स टू बी रिक्रिएटेड ऑन अनदर बोर्ड। मतलब एक दूसरे बोर्ड में ऐसा ही साइन बोर्ड तुमको बनाना है। कैसे बनाओगे? हाउ डू वी डू इट? हम कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है, हम एक ट्रेसिंग पेपर लेंगे। वन वे इज टू ट्रेस आउटलाइन ऑन दिस ऑन ए ट्रेसिंग पेपर। एक ट्रेसिंग पेपर लेंगे, उसका आउटलाइन बनाएंगे और दूसरे जगह पे वही आउटलाइन के ऊपर उसको मार्क कर देंगे। तो ये तो हो गया ट्रेसिंग पेपर से। दूसरा तरीका क्या है? कैन वी टेक सम मेजरमेंट दैट वुड अलाउ अस टू एग्जैक्टली रिक्रिएट दिस फिगर? क्या कोई मेजरमेंट लेके भी कर सकते हैं हम? इफ यस, क्या मेजरमेंट हो सकता है उसका? तो यहां पे जो मेजरमेंट हम ले सकते हैं वो है इन आर्म्स का लेंथ। जैसे मान लो मैं स्केल लेके इसको मेजर करता हूं। सपोज 2.4 कुछ है और यहां पे 4.6 समथिंग है। तो हमने मेजर किया, लेट आर द आर्म्स ए बी एंड बी सी सफिशियंट टू एग्जैक्टली। अगर मुझे सिर्फ लेंथ पता है कि ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आपको दिया है कि आर्म ए बी 4 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो क्या ये दोनों इंफॉर्मेशन काफी है हमें ये जो फिगर है इसको रिक्रिएट करने के लिए? तो आंसर है नहीं। सपोज ये ए बी जो मेरा है ये 4 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। यहां पे भी ए बी जो है वो 4 सेंटीमीटर है और बी सी 8 सेंटीमीटर है। यहां भी सेम 4 और 8 है, यहां भी 4 और 8 है। लेकिन फिर भी ये सारे एक जैसे हैं क्या? फिर भी ये सारे एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या चीज मिसिंग है इसमें? इसमें मिसिंग है सिर्फ आर्म्स की लेंथ इक्वल होने से नहीं होगा। क्या होगा? ये जो बीच वाला एंगल है, कौन सा एंगल? ए बी सी। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये जो एंगल्स है इनके बीच में, दोनों आर्म्स के बीच में, ये एंगल्स इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एग्जैक्टली सेम फिगर वापस से ड्रॉ करना है तो आपको ये आर्म्स के लेंथ के इक्वल होने के साथ साथ आप लोग को ये बीच का एंगल भी इक्वल होना पड़ेगा। द मेजर ऑफ एंगल ABC along with the two arm lengths AB and BC fix the shape and size of this figure। क्या कह रहा है कि AB और BC के लेंथ के साथ साथ आपको ये जो एंगल है बीच का, इस एंगल को भी लेना पड़ेगा ताकि आप लोग उसको एग्जैक्टली सेम फिगर बना सकें। अब इसमें बोला है कैन यू ड्रॉ द सिंबल इफ इट इज नोन दैट AB 4 सेंटीमीटर है और BC 8 सेंटीमीटर है और बीच का एंगल 80 डिग्री है, तो क्या आप बना सकते हैं? यस, डेफिनेटली वी कैन मेक। ठीक है। तो अगर दोनों सेम हो जाता है तो उन दोनों फिगर्स को हम कहते हैं कंग्रुएंट फिगर्स। अब कंग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? जैसे मान लो अगर आम भाषा में बोले एग्जैक्टली सेम, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये एक मेरे पास एक वुडन पीस है, ये रेक्टेंगुलर पीस है और ये दूसरा पीस है, ये दूसरा पीस है। अब ये दोनों कंग्रुएंट है या नहीं कैसे पता चलेगा? अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जाते हैं, मतलब जब मैं इसको एक के ऊपर एक रखूं तो एग्जैक्टली सेम है, पूरा एकदम सुपर इंपोज हो रहा है दोनों, इसका मतलब ये दोनों कंग्रुएंट है। बस यही होता है कंग्रुएंट फिगर। अगर दोनों को एक दूसरा के ऊपर, किसी भी दो फिगर को अगर एक के ऊपर एक रखें और वो एग्जैक्टली सेम होते हैं तो उन दोनों फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? कंग्रुएंट कहते हैं। इट्स ओके। तो यहां पे जैसे एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर और यहां पे एक फिगर है, ये दोनों कंग्रुएंट है या नहीं कैसे पता चलेगा?
इस फिगर का एक आउटलाइन ड्रॉ करके इसके ऊपर रखा, या फिर इसी फिगर को इस फिगर के ऊपर रखा, देखो यहाँ पे एक दिया हुआ है देखो, तो ये दोनों अगर सुपर इम्पोज हो रहा है तो इसका मतलब दोनों कंग्रुएंट है। तो यहाँ पे लिखा है एक डेफिनेशन, फिगर्स दैट आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर और हैव द सेम शेप एंड साइज आर सेड टू बी कंग्रुएंट। जिन फिगर्स का एग्जैक्टली सेम शेप और साइज होता है और दोनों एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपीज होते हैं तो उनको हम कंग्रुएंट कहते हैं। अब जैसे ये वाला है, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर दोनों एग्जैक्टली सेम है, अगर इसको सुपर इंपोज करें तो ये सुपर इंपोज हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर, तो ये दोनों कंग्रुएंट है। अब कंग्रुएंट जरूरी नहीं है कि एक जैसा ही हो, कभी कभी क्या होता है कंग्रुएंट फिगर पलटा, मतलब एक सीधा है और एक ऐसा भी हो सकता है। जैसे ये है, ये फिगर को अगर हम ऐसे टेढ़ा करके यहां पे लगाएं तो दोनों सुपर इंपोज होगा, तो इसका मतलब ये दोनों भी कंग्रुएंट है। इसको अगर इसके ऊपर ऐसे रख दे तो ये भी कंग्रुएंट है, तो ये दोनों फिगर भी कंग्रुएंट है। ठीक है, तो यहां पे ये लिखा हुआ है कि नोट दैट वाइल चेकिंग फॉर कंग्रुएंस ए फिगर कैन बी रोटेटेड और फ्लिप्ड। एक फिगर रोटेट भी हो सकता है या फ्लिप भी हो सकता है बिफोर सुपर इंपोजिंग। जैसे यहां पे इस फिगर में हमने क्या किया, सुपर इंपोज करने के पहले इसको रोटेट किया, उसके बाद ही सुपर इंपोज हो पाया। ठीक है, तो फिगर कैन बी रोटेटेड और फ्लिप बिफोर सुपर इंपोजिंग इट ऑन द अदर फिगर। ओके, नाउ यहां पे एक फिगर इट आउट है, चलो इस फिगर इट आउट को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां पे लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन कि चेक इफ द टू फिगर्स आर कंग्रुएंट। ये दो फिगर आप लोग को दिया हुआ है, ये दोनों फिगर कंग्रुएंट है या नहीं चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये जो आर्म्स हैं ये दोनों इक्वल है या नहीं। सबसे पहले ये चेक करते हैं, ये वाला आर्म मेरा आ रहा है 1.7 और ये आ रहा है 3.5, ये वाला भी 1.7 है और ये भी 3.5 है, तो दोनों के लेंथ एग्जैक्टली सेम है, लेकिन दोनों के बीच का एंगल जो है वो सेम नहीं है। अब जैसे मैं प्रोटेक्टर से अगर एंगल देखूं तो यहां पे ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है और यहां पे एंगल 90 डिग्री नहीं बन रहा है, यहां पे 70 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों कंग्रुएंट नहीं है। इज इट ओके? नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सर्कल द पेयर्स दैट अपीयर्स कंग्रुएंट। जो फिगर कंग्रुएंट है उसको आपको सर्कल करना है। अब जैसे ये दोनों है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, अगर इसको इसके ऊपर हम रखें तो दोनों एग्जैक्टली सेम आएगा, तो ये दोनों कंग्रुएंट है। ये दोनों कंग्रुएंट नहीं है क्योंकि दिखने में ये बड़ा है और ये दिखने में छोटा है। इसके ऊपर इसको रखेंगे तो कंग्रुएंट नहीं होगा। और भी फर्क है इसमें, यहां पे देखो आप, यहां पे ऐसे स्ट्रक्चर है, यहां पे इस जगह पे ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है, साइज में भी नहीं है, शेप में भी नहीं है, तो ये दोनों कंग्रुएंट नहीं है। यहां पे भी दोनों फिगर का साइज भी अलग है और शेप भी थोड़ा अलग है। जो जो स्टार्स जो यहां पे निकले हुए हैं ये दोनों के नंबर्स भी अलग अलग हैं। उसके बाद ये दोनों फिगर एग्जैक्टली सेम है, तो ये दोनों कंग्रुएंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट measurements would you take to create a figure congruent to a given circle? एक सर्कल है तुम्हारे पास, उस सर्कल के और एक कंग्रुएंट सर्कल बनाने के लिए तुम्हें किस चीज की जरूरत है? सपोज हम देखते हैं यहां पे मेरे पास ये एक सर्कल है, इस सर्कल का एक कंग्रुएंट सर्कल मुझे बनाना है। तो कंग्रुएंट सर्कल बनाने के लिए तुम लोग को पता होगा शायद इसको सेंटर कहते हैं, और ये जो डिस्टेंस है सेंटर और सरकमफरेंस का डिस्टेंस, इसको रेडियस कहते हैं। तो एग्जैक्टली सेम ऐसा ही सर्कल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? रेडियस पता होना चाहिए और रेडियस सेम चाहिए। अगर सपोज इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं एक और सर्कल बनाता हूं जिसका रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर है, तो दोनों का अगर रेडियस सेम है
तो दोनों सर्कल कंग्रुएंट होंगे, मतलब इसके ऊपर अगर इसको रख दें तो दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा कि अगर दो सर्कल को अगर कंग्रुएंट बनाना है तो क्या सेम होना पड़ेगा, द रेडियस ऑफ द टू सर्कल शुड बी सेम। अगला पार्ट है इसमें, अगला क्वेश्चन कि अगर दो रेक्टेंगल हैं, रेक्टेंगल अगर है तो क्या सेम होना पड़ेगा। अब रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं। ये एक रेक्टेंगल है और ये एक रेक्टेंगल है। तो अगर सपोज ये रेक्टेंगल तुम्हारे पास है, इसको कहते हैं लेंथ, इसको कहते हैं ब्रेथ। अगर तुमको इसका एग्जैक्टली सेम रेक्टेंगल बनाना है तो तुमको क्या पता होना पड़ेगा, क्या सेम होना पड़ेगा, लेंथ। यहां अगर लेंथ सपोज 5 सेंटीमीटर है, यहां भी 5 होना पड़ेगा। और यहां अगर ब्रेथ मान लो 2 सेंटीमीटर है तो यहां भी ब्रेथ 2 सेंटीमीटर होना है। तो लेंथ अगर L है तो ये भी लेंथ L होना पड़ेगा, और अगर ब्रेथ B है तो इसका ब्रेथ भी B होने से दोनों एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। तो सर्कल्स में कंग्रुएंट होने के लिए रेडियस इक्वल होना पड़ता है, और रेक्टेंगल्स में कंग्रुएंट होने के लिए दोनों का करस्पॉन्डिंग लेंथ और करस्पॉन्डिंग ब्रेथ इक्वल होना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहां पे कि यूजिंग दिस स्टेट हाउ वुड यू चेक इफ द टू सर्कल्स आर कंग्रुएंट। दो सर्कल्स कंग्रुएंट हम कैसे चेक करेंगे, वी कैन चेक देयर रेडियस। अगर दोनों के रेडियस इक्वल है देन द सर्कल्स आर कंग्रुएंट। और अगर रेक्टेंगल कंग्रुएंट है कैसे चेक करेंगे, अगर दोनों के लेंथ और ब्रेथ इक्वल है तो दोनों रेक्टेंगल्स कंग्रुएंट है। ओके, सो इफ द रेडियस आर इक्वल, तो फर्स्ट वाले में हम लिख सकते हैं if the radius of the two circles are equal, then the circles are congruent। सेकेंड वाले में रेक्टेंगल कब कंग्रुएंट होते हैं, जब दोनों का लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है। इफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ टू रेक्टेंगल्स आर इक्वल, then they are congruent। I think it's clear। अगला पार्ट जो है वो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि हाउ वुड यू चेक इफ टू फिगर्स लाइक द वन बिलो आर कंग्रुएंट। ठीक है, इसके जैसा कौन सा फिगर कंग्रुएंट है, यूज दिस टू आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कंग्रुएंट। अब ये दोनों पेयर और ये दोनों पेयर कंग्रुएंट है नहीं, चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, तो हमें इसमें दो चीजें चेक करनी पड़ेगी। पहला है ये जो लाइन है और ये लाइन है, दोनों का लेंथ इक्वल है या नहीं। अगर दोनों के लेंथ इक्वल है, और सिर्फ लेंथ इक्वल होने से नहीं होगा, ये जो बीच का एंगल है ये एंगल भी इक्वल होना पड़ेगा। अगर लेंथ भी इक्वल है और बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल है तो दोनों पेयर क्या होगा, कंग्रुएंट होगा। ठीक है, तो हमें पूछा है कि यूज दिस आइडेंटिटी वेदर ईच ऑफ द आर कंग्रुएंट और नॉट। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पे क्वेश्चन नंबर 4, if the measure of the
two line segments and the included angle are equal, then the pairs are congruent. ठीक है, आपको क्लियर हो गई? अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल है ये वाला पार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग यहां तक क्लियर करो, उसके नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट वाला पार्ट और उसका नेक्स्ट फिगर इट आउट करेंगे। थैंक यू। मेरा चैनल नया है तो आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।